नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात दिल्ली के सियासी दंगल की करेंगे। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर भले ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में आरोपों का, विवादों का, बयानों का कोलाहल अभी भी मचा हुआ है। एक दूसरे पर बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर यहां मानी जा रही है। किसकी होगी दिल्ली, इस सवाल के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट। किसकी होगी दिल्ली? कल यानी कि 7 फरवरी को जनता ये फैसला लेगी कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथ सौंपनी है। अब की बार किसकी सरकार, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये सस्पेंस भी अब ज्यादा दिन नहीं। चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी मोदी ब्रिगेड के साथ खड़ी दिखाई दी, तो केजरीवाल ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अब अंतिम फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन इस फैसले से पहले आज हम कुछ तथ्यों के साथ दिल्ली की सियासी तस्वीर को आज आपके सामने पेश करेंगे। नाम अरविंद केजरीवाल, उम्र 46 साल, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल जो 49 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 49 दिन तक इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने 49 दिनों तक ही सरकार चलाई और जन लोकपाल की जिद पर उन्होंने 14 फरवरी 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने सरकार क्या छोड़ी, किसी ने उन्हें भगोड़ा करार दिया तो किसी ने झूठा। केजरीवाल अभी दिल्ली की जनता से वादे कर रहे हैं कि 49 दिनों में उन्होंने रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई और एक बार फिर वो सत्ता में आने के बाद इस पर काम करेंगे। लेकिन क्या केजरीवाल जो कहते हैं वो करते भी हैं? दरअसल स्थिति को रिवाइंड करके देखें तो केजरीवाल ने अब तक जो कहा उस बात पर वो कभी टिक नहीं पाए। जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना के सिपाही कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल अपनी कही बात से पलटे और आम आदमी पार्टी का गठन किया, जिसके संयोजक वो खुद हैं। केजरीवाल ने जनता से दूसरा वायदा ये किया कि वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कभी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन केजरीवाल अपने इस वायदे से भी पलट गए। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से ही दिल्ली की सत्ता हासिल की। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक वायदा ये भी किया कि वो कभी सरकारी बंगला, जेड श्रेणी की सुरक्षा और सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, और फिर एक बार केजरीवाल अपनी कही बात से पलट गए। केजरीवाल ने सरकारी बंगला भी लिया तो जेड श्रेणी की सुरक्षा भी ली। केजरीवाल अपनी कही बातों से कई बार पलटे, जिसके लिए उन्होंने जनता से माफी भी मांगी। इसलिए केजरीवाल दिल्ली वालों से इस बार 5 साल मांग रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार को विपक्ष ने यू टर्न सरकार कह के पुकारा है। चुनावी सर्वों में फिलहाल आप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन ऐसे में जनता किसको मौका देती है और किससे मौका छीन लेती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसकी होगी दिल्ली? 10 फरवरी को जब काउंटिंग, जो मतदान का दिन है 7 फरवरी, ईवीएम मशीनों में सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। अब ये जनता को तय करना है कि वो किसका राज तिलक करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर फोन लाइन पर हैं। आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का हरियाणा न्यूज में बहुत स्वागत है सर। राजीव मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली का सियासी दंगल, चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन आरोपों बयानों के तीर अभी भी आम आदमी पार्टी पर चलाए जा रहे हैं। हरियाणा की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कह दिया है कि ऑल अरब पार्टी है आम आदमी पार्टी का मतलब। दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली की सरगर्मियों की बात करूं तो यहां पर अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा है कि अराजकता का दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी। देखिए, जब लूट और झूठ की राजनीति, सियासत का जब खात्मा होने की शुरुआत होती है जी, तो उसी तरह के बोल सुनाई पड़ेंगे। अब उन्हीं हलकों से आवाजें आएंगी जिन हलकों को तकलीफ होने जा रही है। जनता की जीत होने जा रही है, ये तय है। जनता की आवाज आपको एक अरसे बाद फिर से आपको
सियासत में सुनाई पड़ेगी, जनता के काम होंगे जैसे पहले हुए थे, हमने किए थे। और परेशानी उन्हीं को होने जा रही है जो सियासत को एक व्यापार बना बैठे थे। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं और उनके काम करने के लिए वोट मांगा है। जनता हमसे इत्तेफाक रखती है, हमसे हमें पसंद करती है, ये भी तय है कि उन्होंने पुरानी राजनीति को पूरी तरह त्याग दिया है और विकल्प के रूप में हमारा स्वागत किया है और हमें पसंद किया है। लेकिन सियासी गलियारों में राजीव मिश्रा साहब, आम आदमी पार्टी के संयोजक और आपके नेता, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को लोग पलटीवाल के तौर पर भी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि कई सारे जो वादे किए गए थे या कई सारे जो कस्में खाई गई थी वो उन्हीं से पलट गए, तो फिर आगे कैसे विश्वास किया जाए? आपको लगता है ये छोटी-छोटी चीजें मुझे कहने मैटर की करेंगी जरूरत दिल्ली नहीं चुनाव? है। अगर ये वो लोग कह रहे हैं जिनको यू टर्न की सरकार कहा जा रहा है, तो उनके शब्दों का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, उनको बहुत हल्के से लीजिए, ये इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इनके बारे में ये चीज तो इनके बारे में मशहूर हो गई है कि ये पलट गए। इन्होंने जितनी पलटियां खाई हैं हम तो गिनती नहीं कर सकते उनकी जी। और आज बल्कि इन्होंने ये कहना ही बंद कर दिया है कि वादे ही करना बंद कर दिया इन्होंने। अब तो इन्होंने कोई घोषणा पत्र देना ही बंद कर दिया है कि इस डर से, क्योंकि ये पलट जाएंगे उससे। तो इनकी बातों को आप बहुत गंभीरता से न लें। चलिए ठीक है। धनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ है कांग्रेस से। धनेंद्र भारद्वाज जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं कांग्रेस जो है कुछ चुनिंदा सीटों पर ही जोर आजमाइश कर रही है, क्या आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि लड़ाई जो है वो डबल फाइट ही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का चरित्र और दोनों का चाल चलन दिल्ली की जनता ने देख लिया है। दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस का 15 सालों का जो विकास का शासन काल था उसको याद कर रही है। दिल्ली में हमने डेवलपमेंट कर दी, दिल्ली को नई शक्ल दी थी, दिल्ली का हमने चेहरा बदला था। आज फिर से दिल्ली की जनता कांग्रेस की तरफ आंख लगा के बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का 9 महीने का केंद्र सरकार का शासनकाल पूरी तरह विफल रहा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ सपने बेचने वाली पार्टी है और इस बार दिल्ली की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। झूठे चलिए देखना होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा जताती है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वापस लौटूंगा आपके पास धरेंद्र जी, आपसे और भी सवाल मेरे रहेंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ दलबीर खटाना जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दिल्ली से। खटाना साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, बोलिए सर। आपके नेता एक तरफ आम आदमी पार्टी को अराजकता का पर्याय कहते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि ये ऑल अरब पार्टी है। आम आदमी पार्टी का कहना है ये तमाम बातें वो पार्टी कर रही है जिसकी सरकार केंद्र में है और जिस पर यू टर्न होने का आरोप लगा है। देखिए, ये जो आप यू टर्न की बात कर रहे हैं अभी हमारे मित्र जी, अभी जो हमारे मित्र यू टर्न की बात कर रहे थे, पहले ये बात कांग्रेस ने की थी, अब ये हमारे मित्र बोल रहे थे। ये अपने 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 ढांचे में, अपने अपने संविधान में आज भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भारत की एक नई पहचान बन चुकी है कि भारत का जनमानस पढ़ा लिखा है, नौजवान फैसला लेना सीख गया है। ये जो भाई साहब बार बार यू टर्न कह रहे हैं, तो वो ठीक है। अपने कई निर्णय में जो 19-20 इनको लग रहा है इनके पास मुद्दे है नहीं, इसलिए एक ही मुद्दा रह गया, किसी को भी आप यू टर्न कह दो और उसको असमंजस में डाल दो। बात को स्पष्ट नीति, स्पष्ट नियत, स्पष्ट देश के लिए सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात दिल्ली की, ये जो बार बार भाई साहब हमारे बोल रहे थे, इनको अभी माननीय आदरणीय पूरे देश के आदरणीय अन्ना हजारे जी ने जो एक मिशन चलाया था जिसका समर्थन पूरा देश करता है और पार्टी करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो अदर से कोई भी दूसरे। लेकिन इन भाई साहब ने तो उनको ही बेचारे को, बुजुर्ग आदमी को 12 दिन तक न दाना न पानी न खाना, उस बेचारे गुर्दे तक के डैमेज हो गए, कूड़े में फेंक दिया। लेकिन दलबीर खटाना साहब, आपकी पार्टी ने जो विज्ञापन जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया गया, उसमें भी तो आपने तस्वीर में अन्ना को माला के साथ चढ़ा दिया था। नहीं, सुनो, वो तो एक जो ना, जो वो ये दिखाए हमने नहीं, माला इन्होंने चढ़ाई है।
हमने नहीं चढ़ाई, माला इन्होंने चढ़ाई है। सिर्फ इन्होंने तो किरण बेदी माननीय नहीं, कैसे आप कह सकते हैं? विज्ञापन तो आपकी पार्टी का था ना खटाना साहब, विज्ञापन तो आपकी पार्टी ने जारी किया था। क्या व्यंग्यात्मक तौर पर क्या सियासी विरोधाभास, क्या सियासी जो दुश्मनी है, सियासी लड़ाई है, इसमें आप सारी नैतिकता के मानदंडों को भूल जाएंगे? अरे सर, इसमें मानदंड जब अब या तो आपके चैनल पे 100 सोरी भी आता है, बोल भलैया भी आता है, आप ही के सभी चैनलों पे आजकल पुराना मानव आता है, तो आप क्या हम ये आप पे आरोप लगाना शुरू कर दें? ये तो एक विज्ञापन, इसकी आप पार्टी की वास्तविकता दिखाई गई है कि ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक एनजीओ है, अराजक एनजीओ है। तो फिर वही आरोप लग रहे हैं। मैं इन आरोपों पर जवाब लेता हूं। दलबीर खटाना साहब, वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए राजीव मिश्रा साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमें सिर्फ इतना ही कहना है, भाजपा, देखिए मुद्दे क्या थे जब भाजपा आई थी, जो विज्ञापन हमें सुना के भाजपा सरकार में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि साहब महंगाई के बुरे दिन आ गए, भ्रष्टाचार के बुरे दिन आ गए, जी साहब इसके बुरे दिन आ गए, उसके बुरे दिन आ गए। असल में बुरे दिन किसके आए? सिर्फ आम आदमी के। और अच्छे दिन किसके आए? महंगाई और भ्रष्टाचार के। उसी वही महकमों में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो अच्छे दिन किसके आए? महंगाई के अच्छे दिन आए, आम आदमी आप जो बात कह रहे हैं राजीव मिश्रा साहब, मैं आपकी जवाब को पूरा सुनता हूं, लेकिन आपकी बातों में एड ऑन मैं कर दूं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुण जेटली ने गई तो उन्होंने कहा कि अब तो ऐसी खबरें नहीं आती कि फला स्कैम सामने आया, और जैसे कांग्रेस के समय में हर दिन कोई ना कोई स्कैम सामने आता था, अब वो बातें नहीं आती, लिहाजा जो शासन है वो सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहा है। देखिए साहब, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये इसको स्कैम की बात करें, अभी 8 महीने हुए हैं, मैं सीधा इल्जाम इस पार्टी पे लगाता हूं कि इन्होंने किसानों से उनका हक छीन लिया जी। इनकी नजर जो है, इनकी नजर चली गई उनकी जमीन पे। उस किसान जो वैसे ही बेबस है, जो कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में मर जाएगा, उसकी जमीन पे इनकी नजर चली गई। तो इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? बाद में 4 साल बाद इसके आंकड़े आते रहेंगे, तब तक तो कितना किसान मार चुका होगा। तो ये किसकी बात करते हैं? क्या किस स्कैम का इंतजार कर रहे हैं? बहुत बड़ा स्कैम तो इन्होंने छेड़ दिया है, उसकी बुनियाद डाल दी इन्होंने कि किसान की जमीन छीन लो, किसान की जमीन छीन लो, और उस पर कोई इन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अध्यादेश को बदल दिया, उसमें इतना बदलाव कर दिया है कि किसान की बात उसमें कोई मायने नहीं रखेगी जी। जो पार्टी किसान हितैषी होने का वादा करती है, दावा करती है, दलबीर खटाना साहब, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आपने तो किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की है। ऐसा है जो, हाँ जी बोलिए दलबीर जी। हाँ जी बताएं। राजवीर सिंह खटाना। हाँ जी बताएं सर। मैं भाई साहब ने एक मुद्दा जो रखा है वो बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं इनकी इस मामले में इन्होंने अपनी बात को रखा है, तो रख के पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, सरकार की नीतियों के बारे में इन्होंने जो अपनी बात रखी है, या तो ये बात ठीक है कि सरकार ने, जो पुरानी सरकार थी उसमें भी हमने उनका समर्थन दिया था, इसी कानून पे दिया था, लेकिन उसमें ये भी कहा गया उस कानून में कि समय समय पे, चाहे वो किसान हित में है, चाहे वो देश के विकास हित में है, अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम कानून में बदलाव करने का पूरा अधिकार है जी। ये उस कानून में उस समय अपना फेरबदल ये चीज रखी गई थी। उसी के तहत जब हमको लगा, देश की सरकार को लगा कि देश के विकास के लिए हमें अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, यूके, दुनिया से आंख से आंख मिलाकर बात करनी है, हमें हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, हमें हमारे परमाणु लगाने हैं, हमें सड़कें भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उससे हमारी अराजकता फैलेगी जी। हेलो दलबीर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। मैं जवाब देना चाहूंगा जी राजीव मिश्रा साहब, बताएं। देखिए ऐसा है, ये जो बात कह रहे हैं, मैं ये देखिए हरियाणा चैनल है आपकी, और मैं वहां इतने किसान साथी होंगे जो इस बात को सुन रहे होंगे जी, तो मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहूंगा कि किसान की जमीन, ये इससे बहुत बड़ा सवाल है कि और कौन सा विकास देश का है जो किसान की जमीन लेकर होना चाहता है जी, किस तरह से उसकी जस्टिफिकेशन है, किस तरह से उसका औचित्य है कि भाई विकास किसान की जमीन लेके कैसे विकास होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और ये इस पे कभी ना कोई इन्होंने सेंसस कराया, ना कोई इन्होंने सर्वे कराए, कौन सी जमीन उपयुक्त है, बस ऐसी छीन लेंगे साहब, शिक्षा के नाम पे छीन लेंगे, विकास के नाम पे छीन लेंगे। और निजी शिक्षा संस्था, ये प्रावधान ऐसे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो निजी
स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, उसमें ये नहीं कहा गया कि वो सरकारी होंगी या नहीं जी। उसमें निजी हो सकती हैं, शिक्षा सेवाएं वो निजी हो सकती हैं। तो आप बताइए किस तरह से ये लोग पतली गली से किसान की जमीन पे नजर गड़ा के उसे लेना चाहते हैं। तो ये तो सीधा इल्जाम इन लोगों के ऊपर है। इससे बड़ा जमीन क्या को हो लेकर सकता है? आपने आरोप लगाया। एक सवाल मेरा भी बीजेपी से है, उस पर मैं आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। राजीव मिश्रा साहब, सवाल ये है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम, जिन पर कई संगीन आरोप लगे हैं, हाल ही में उनकी फिल्म एमएसजी भी विवादों में रही है, ऐसे में उन्होंने भी ऐलान कर दिया, जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था, दिल्ली में भी चुनाव से एन वक्त पहले उन्होंने ऐलान किया कि हमारे 25 लाख अनुयायी, उनके अनुयायियों की संख्या दिल्ली में इतनी ही संख्या है, इसके आसपास उनके समर्थक जो हैं वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे तो इसी सवाल के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से जवाब लेंगे। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति जो देखने में गोरा, लंबाई 5 फुट 6 इंच, उम्र 26 वर्ष है, 31 जनवरी 2015 को गुम हो गया। सूचना देने वाले को 5000 रुपए इनाम और आने जाने का खर्च दिया जाएगा। पता ग्राम खांडसार नजदीक बालाजी मंदिर, गुड़गांव। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी, इनका फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और
और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं। जी हां, किसकी होगी दिल्ली, ये तय हो जाएगा 10 फरवरी को जब काउंटिंग होगी, जब मतगणना होगी, साफ हो जाएगा दिल्ली के दिल में क्या है। और कल जो है मतदान का दिन है, कल लोकतंत्र का महोत्सव है, लोकतंत्र का फेस्टिवल है। जनता जो है वो कल ये तय करने वाली है कि किसकी होगी दिल्ली। जी हां, हमारे साथ राजीव मिश्रा आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, मेरा सवाल जो था डेरा सच्चा सौदा को लेकर के है। ये बात आपने भी सुनी होगी कि 25 लाख के आसपास फॉलोअर दिल्ली में उनके हैं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी हुए, उनका खासा असर देखा गया। क्या आप मानते दिल्ली में भी कैसे ही रहने वाला? देखिए, दिल्ली पूरी तरह से अपने मुद्दों पे वोट देने जा रही है। दिल्ली अपनी परेशानियों को लेके वोट देगी, ना कि किसी धार्मिक आधार पे। जी, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, सब की इज्जत करते हैं, हम सब बराबर है हमारे लिए। पर हम सोचते हैं कि इंसान की पहली पीड़ा उसकी बेरोजगारी, उसकी भूख, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य जी इत्यादि हैं। तो हम उन्हीं चीजों को लेके चुनाव में गए हैं और इन्हीं मुद्दों पे दिल्ली वोट भी करती है और करने भी जा रही है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की किरण बेदी, क्या आपको लगता है इन चेहरों की शख्सियत, इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी लोग वोट देंगे? देखिए, हम लोग केजरीवाल ने एक राजनीतिक संगठन बनाने का निर्णय लिया था जी, जिसका लोगों ने पिछले चुनाव में वोट देके उसका स्वागत किया और ये बताया कि हम इसका स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, ये आज भी एक तरह से एक आंदोलन ही है जी, जो जनता के लिए चलाया जा रहा है। जनता की दिक्कतें दूर करने का इसने बीड़ा उठाया है। तो उस लिहाज से ये जरूर है कि केजरीवाल जी जाने जाते हैं उस राजनीति के लिए जो मुद्दों की राजनीति हो। लेकिन राजीव मिश्रा साहब, अगर स्थिति पिछले जैसी ही बनती है, अगर बहुमत के आसार नहीं बनते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी की रणनीति आगे क्या होगी? इसका भी कोई रोड मैप बना है क्या? देखिए, इस बार वो सवाल ही नहीं उठ रहा है। इस बार हम पूर्ण बहुमत से काफी ऊपर जाएंगे। और इस बार तो आप देखिए, सारे चैनल्स भी सब बता रहे हैं अपने जो भी दिखा रहा है अपने सर्वे, आप देखिए उसमें देख लीजिए, इस तरह का तो सवाल इस बार है ही नहीं। जी, चलिए, लेकिन राजनीति संभावनाओं की कला इसको कहा जाता है। बहुत शुक्रिया राजीव मिश्रा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ भी हो, ये भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा कि वाकई में बहुमत के आसार दिल्ली में इस बार बन पाते हैं या नहीं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वदानंद आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर्वदानंद आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, धन्यवाद। राजीव मिश्रा को आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे कि इस बार ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली कि बहुमत ना मिले। हम पूरे आश्वस्त हैं कि बहुमत के आसार और ज्यादा ही, बल्कि जितनी उम्मीद है उससे ऊपर ही हमें सीटें मिलने वाली। देखिए, तो ये जनता के विश्वास को ही चैलेंज करने वाली बात है। बहुमत मिलना ना मिलना तो जनता के वोटों के ऊपर आधारित है जी। मैं कई दिनों से इनके बयान टीवी पर भी देख रहा हूँ और इनका जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने तो घोषणा ही कर दी है कि मैं 15 फरवरी को शपथ ले रहा हूँ। तो इनके आत्मविश्वास की मुझे प्रशंसा करनी होगी। बाकी इनका आत्मविश्वास रहेगा ठीक है या गलत है, इसका फैसला जनता करेगी। सर्वदानंद आर्य साहब, क्या डेरा सच्चा सौदा एक फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान गुरमीत राम रहीम ने किया है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक धार्मिक संतों की बात है या इसी तरह से अभी इमाम के साथ की जो घटना अभी मैं टीवी पर थोड़ी देर पहले मैंने देखा, इमाम ने इनका समर्थन किया और आप पार्टी ने कहा हमें समर्थन इनका चाहिए नहीं, और इमाम की तरफ से फिर घोषणा हुई कि इनके बहुत सारे आदमी मेरे पास समर्थन लेने आए। अब ये समर्थन खुद पार्टियां मांगती हैं या धार्मिक संत अपने धार्मिक नेता अपने लक्ष्य को पूरे करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन पार्टियों का समर्थन करते हैं? दोनों ही बातें बहुत गलत हैं और होनी नहीं चाहिए, मेरा तो ये विश्वास। चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वदानंद आर्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसकी होगी दिल्ली, इस सवाल को हम छोड़े जाते हैं सियासत में, क्योंकि 10 फरवरी नजदीक ही तारीख है। जल्द ही ऐलान हो जाएगा कि किसकी दिल्ली होने वाली, किसका राज तिलक दिल्ली की जनता करेगी। फिलहाल सियासत में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।